एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा नाराज हो गई और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले आओ। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहां चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं, खा रही कि नहीं खा रही, नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया, आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं, ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया, खजूर उठा के कहते खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं, हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे हैं ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर, ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी, यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की का मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज़्यादा मुतालबा वो ना करे। अपने बीवी और बच्चों के ऊपर से डंडा मत उठाओ, अदब सिखाने के लिए लाठी डंडा रखे रहो, यानी कभी कभी मारने की ज़रूरत पड़ सकती है, हल्की फुल्की मार मार सकते हो, हल्की फुल्की मार, वो भी कब? बता दिया कि जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को आने दें जिसका आना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी बिस्तर तुम्हारा और गैर मर्द को वो अपने बिस्तर पे बुलाएं, तब तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, लेकिन हल्की मार, इतनी नहीं कि जब पंचायत बैठे तो पीठ खोल के दिखाए, देखो कितने दाग पड़ गए, इतना मारा पीठ सूज गई, इतनी मार नहीं, वो भी एक बात पर बस, कब? जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएं, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आपको छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक कायम कर लें, तब आप अपनी बीवी को मार सकते। उस वक्त भी तलाक मत दीजिए, उस वक्त भी समझाइए, मार मारिए हल्की ताकि वो सुधर जाए, बिस्तर अलग कर दीजिए, कमरा अलग कर दीजिए, लेकिन घर में ही रखिए आप उसको, हो सकता है अल्लाह ताला फिर मोहब्बत पैदा कर दे मेरे भाइयों। और इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब तलाक की नौबत आती है। और अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहो। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह से डराया, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार, मेरी बेटी फातिमा दुनिया में अमल कर, ये मत समझना कि तेरा बाप नबी है तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा, नहीं, दुनिया में अमल कर, तेरा बाप क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। सलीनी मिन माली मा शित इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, मेरी बेटी दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, जो लेना चाहे मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क़यामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता, तुझे अमल करना होगा। अल्लाह से डराया। आप भी अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है, दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हजरत उमर सर नीचे डाल के कर रहा है। ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले,
कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज दी, ए हेलो हेलो सुनो, ए। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ, इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था, वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूं, मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूं या देखता हूं कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना, पिला देती है। अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? कहा मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है, कि आपने कबूल किया? तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग, इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा, खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा, वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलाइन, खुलिक़त मिन ज़ुलाइन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी, ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ, टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी, ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। और पांचवी चीज ये बताई, व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह। लोगों, समाज में कभी नाफरमानी के काम मत करना। जब नाफरमानी के काम करोगे, पाप और गुनाह के काम करोगे, तो याद रखना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर है। आज पेट्रोल 100 पार कर चुका है, ये क्या है? क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? जब गुनाह करोगे तो अल्लाह का अजाब हलाल हो जाएगा, बारिश रोक ली जाएगी, बहुत सी जगहों से बारिश रोक दी जाती है। क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? हाँ, ये भी अल्लाह का अजाब है कि जब तुम नाफरमानी के काम ज्यादा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर गलत
जालिम सरकारें बिठा देगा। आज भारत को जालिम आदमी मिलता है, हिटलर मिलता है, हज्जाज इब्न यूसुफ की तरह एक जुल्म करने वाला इंसान मिलता है जो 750 किसानों के मरने के बाद 2 मिनट का मौन नहीं रख सकता है, उनको सांत्वना नहीं दे सकता है, उनके लिए 2 प्यार के शब्द नहीं बोल सकता है। जब एनआरसी और सीए पर मुसलमानों को गोलियों से मारा जा रहा था तो उनके लिए एक रहम का लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकल सकता है। यह हमारी नाफरमानी का नतीजा है। जब तुम गुनाह करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान बिठा देंगे। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है हमारे ऊपर, क्योंकि हम गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को लबरेज किए हुए हैं, भरे हुए हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों से बचाना है। मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, 5 चीज़ें अभी बाकी हैं, सिर्फ सुन लो वो 5 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़, शिर्क मत करना, चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज, माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकाल दें या बीवी बच्चों से बेदखल कर दें। तीसरी चीज, फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जिस समाज में फर्ज नमाज छोड़ दी जाती है, अल्लाह की जिम्मेदारी उस समाज के ऊपर से उड़ जाती है। चौथी चीज, शराब कभी मत पीना, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की और गंदगियों की जड़ है। पांचवी चीज, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जहाँ नाफरमानी होती है उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है, यानी अल्लाह को फिर परवाह नहीं होती किसी भी तरीके से, फिर अल्लाह का अजाब उस बस्ती पे आ जाता है। इन 5 चीज़ों की मैंने तशरीह कर दी। छठी चीज़, इय्याका वल फरार मिन अज़्ज़हफ़ व इन हलकन नास। मैदान जंग हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, आप जंग लड़ रहे हो, हिंदुस्तान में तो ये मुमकिन ही नहीं है, अगर आप जिहाद कर रहे हो तो पीठ फेर के कभी मत भागना, चाहे लोग हलाक हो रहे हो, यानी बहादुरी की मौत मर जाना, बुज़दिली की पीठ मत दिखाना। कभी भी मैदान जंग से मुंह फेर कर पीठ दिखा के मत भागना, लड़ना, चाहे मर जाओ, मर जाना गवारा कर लेना, लेकिन काफिर के सामने हथियार डाल के भागना गवारा मत करना। ये छठी चीज है। 7वीं चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि व इन असाबन नास मौतुन व अंत फीहिम फस्बुत। अगर किसी मुल्क में या किसी शहर में या किसी मोहल्ले में बीमारी हो और वो बीमारी फैल रही हो तो तुम उस गांव में मौजूद हो तो वहीं पर रुक जाना, दूसरी जगह मत जाना। ताऊन एक बीमारी थी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर वो फैली हुई है तो तुम अपने गांव में हो तो गांव में रहना, दूसरी जगह मत जाना। क्यों? इसलिए कि ये बीमारी तुम दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी शहर में भी फैल जाएगी। अपने ही इलाके में रहना, अगरचे मौतें हो रही हों ये देखकर कि यहां तो लोग मर रहे हैं, ताउन से छोड़ के भागो, कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी, कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी। एक आदमी कोरोना का मरीज दूसरी जगह जाएगा, उसको भी मरीज, आप अपने इलाके में रहिए। व इन असा व इज़ा असाबन्ना समौतुन वन तफीहिम, अगरचे मौत क्यों ना हो रही हो लेकिन बस्ती छोड़ के कभी मत जाना। ये 7वीं चीज। और 8वीं चीज बड़ी अजीब है, इस पे बोलना था लेकिन नहीं बोल पाया। 8वीं चीज क्या है? वो अनफिक अला अयालिक मिन तूलिक, अपनी फैमिली पर, अपने बीवी और अपने बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करो। बीवी को खर्चा दो जितना दे सकते हो, जितना मुनासिब है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी का खर्चा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं, अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपये साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है, इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं,
बिल्कुल कंजूसी